बरसात को महीना चल रहा और बरसात के महीना में पूरे बुंदेलखंड में और टीकमगढ़ ज़िले में ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जहरीले सांप निकलते हैं और सांप के काटने से कई लोग बीमार हो जाते। लेकिन कई ग्रामीण लोग अशिक्षा के अभाव में या फिर जानबूझ के झाड़ फूँक के चक्कर में फंस जाते और ऐसे आसपास ज़िले में कई मंदिर हैं जिते वे झाड़ फूँक करावे पहुँच जाते। ऐसा ही एक स्थान है बगाज माता मंदिर, जिते अक्सर लोग झाड़ फूँक के लाने सांप डसबे पे झाड़ फूँक के लाने पहुँच जाते हैं। उनमें से कई लोग ठीक भी हो जाते, लेकिन ज़्यादातर लोग जो उनको जो समय है जो उन्हें जी समय में भी बच सके 3 से 4 घंटा को वो झाड़ फूँक में बर्बाद कर दी, तो जी के कारण उन्हें असमय मौत को शिकार होने पड़ा। तो ऐसे में लोगन से केवल जो ही कहवो है कि जो शुरुआती समय है कोई भी सांप काटे इमें झाड़ फूँक करवावे की बजाय वे सीधे अस्पताल पहुँचबे और अपना इलाज करावे, जिससे कि उनकी जान बच सके। शैलेंद्र द्विवेदी, IBC 24 टीकमगढ़। मैं सलाह देना चाहूँगा कि जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो शुरुआत का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसी कंडीशन में मरीजों को झाड़ फूँक में न पड़ के सबसे पहले तत्काल जिला चिकित्सालय में या नज़दीकी किसी भी अस्पताल में आके तुरंत उपचार कराना चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि जो भी पृथ्वी पर सांप वगैरह पाए जाते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा सांप जहरीले नहीं होते हैं, बहुत कम मात्रा में जहरीले सांप होते हैं। तो लोगों को बढ़ावा मिलता है कि किसी जगह पे झाड़ फूँक कराने से उस व्यक्ति को की जान बच गई है। जब भी जहरीला सांप काटता है तो फिर ये झाड़ फूँक वगैरह काम नहीं आते हैं और ऐसी कंडीशन में मरीज लेट हो जाता है और डॉक्टरों को भी परेशानी होती है उपचार करने में। सभी जिला चिकित्सालयों में, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सांप काटने के एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। मरीज को चाहिए कि जिस हिस्से में सांप ने काटा है उस हिस्से को इमोबिलाइज रखें, हिलाए डुलाए नहीं उस हिस्से को, उसके नीचे कोई सख्त लकड़ी का या पुट्ठा लगा दें और उस हिस्से को जैसे हड्डी टूटने पर अपन उसको सपोर्ट देते हैं, उस सपोर्ट के साथ में तुरंत अस्पताल लेकर आए। और जो प्राचीन मान्यता है कि सांप ने काट लिया उस जगह पे चीरा लगाना या बंद बांधना वो बिल्कुल ही नुकसानदायक रहता है और हमारे चिकित्सा विज्ञान में इस चीज़ को रोक दिया गया है। क्योंकि लोगों को अगर सांप काट ले किसी गांव में या शहर में तो सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि हॉस्पिटल आएँ। हॉस्पिटल आने के बाद ही कोई अगला कदम रखें, झाड़ फूँक ना कराएं और हॉस्पिटल पहुँचे। अगर किसी जहरीले जिस सांप ने काटा अगर वो जानता है कि ये किसने काटा है तो चीरा लगवा दें वहाँ, जिससे कि ब्लड हो सके, उस पर तत्काल हॉस्पिटल आएँ, हॉस्पिटल इलाज करवाएं और उसके पहले कहीं नहीं जाएँ और वो कार्डियक अरेस्ट से उसकी डेथ हो जाती है। अन्यथा हर सांप 3 से 4 घंटे का समय देता है बचने के लिए। और कॉमन कैरेथ के लिए अपने यहाँ पर तो ज़्यादा इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है, ऐसे कोई डॉक्टर भी नहीं है। तो कॉमन कैरेथ के पेशेंट को तो 12 घंटे में भी बचाया जा सकता है अगर उसको वेंटिलेटर मिल जाए और एंटीवेनम सीरम मिल जाए। अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर मतलब सरकार या फिर केंद्र सरकार से अगर ऐसी परमिशन मिल जाए तो हम लोग खुद यहाँ पर एंटीवेनम बनाना चालू कर देंगे, मोनोवैलेंट एंटीवेनम। तो उससे क्या होता है कि जो कॉमन कैरेथ का जो इलाज है वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हो सकता है और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सकता है। क्योंकि अगर हम लोग सांपों को सीख करेंगे तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा सपेरा समुदाय, जो कि एक पिछड़ा और गरीब समुदाय है। तो अगर एंटीवेनम लैब जैसी कोई यहाँ पर संस्था बन जाती है तो हम उसमें सपेरा समुदाय के लोगों की सेवा ले सकते हैं। तो सांपों को पकड़ने में और सांपों को पालने में दक्ष है और इससे उनको अगर किसी को भी सांप काटता है तो तत्काल वो सीधा जिला चिकित्सालय में आए। पहला काम यही करना है। और अगर वहाँ पर उसके आसपास कोई सर्व विशेषज्ञ है तभी उसको उस घाव को चीरा लगाना चाहिए या फिर उस पर कोई भी कपड़ा बांधना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर सल सबाई पर जैसे सांप ने यदि काटा है और उसमें यदि कोई पट्टी या कुछ बांध देता है, बैंडेज वगैरह, तो उससे उल्टा उस अंग को काटने की नौबत आ सकती है। इसलिए ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, रोगी को सुलाना नहीं है और उसको तत्काल जैसे भी हो सके उसको जिला चिकित्सालय में लेकर आना है। जिला चिकित्सालय में भी चूँकि अभी कोई ऐसा खास वो नहीं है सब विशेषज्ञ कोई डॉक्टर, तो यहाँ पर भी काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है और काफ़ी लोगों को रेफ़र कर दिया गया है। तो एक अच्छी बात यह है कि यहाँ से झांसी पास में है तो 2 घंटे में आदमी झांसी भी पहुँच सकते हैं। तो
अगर किसी भी सांप ने यदि काटा है 3 घंटे के अंदर अगर वह पहुंच जाता है हॉस्पिटल में तो उसको बचाया जा सकता है। दूसरी चीज़ है उसको थोड़ा समझा देना है उसको। उसके काफ़ी सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अपना जो जिला है उसमें शिक्षा और अंधविश्वास की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं और शुरू से सांपों के बारे में इतना ज़्यादा अंधविश्वास फैले। वैसे तो पूरे भारत की स्थिति खराब है इस मामले में, लेकिन बुंदेलखंड और खासकर टीकमगढ़ की स्थिति इस मामले में अत्यंत सोचनीय स्थिति। तो यहाँ के लोगों को ये लगता है कि सांप का जहर मंत्रों से या जड़ी बूटियों से उतारा जा सकता है। तो उन्हें इस बात में अवेयर करने की ज़रूरत है कि जो सांप का जहर है वो खून में जाकर अपना असर दिखाता है, तो उसकी जो उसका इलाज हो सकता है उसी की एंटीबॉडीज हो सकता है। तो ये बात चूँकि अपने यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है, तो फिर तो गाँव के लोगों का तो फिर सर आपको समझ सकते हैं क्या होगा। कितने प्रकार के जो सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं लोगों में क्या है इसमें? अपने यहाँ पर अभी फिलहाल 3 तरह के जहरीले सांप ही देखे हम लोगों ने। एक तो है रसल सबाई पर, दूसरा स्पेक्टिकल कोबरा और तीसरा है अपना कॉमन करैत। चौथा एक सॉयस्किल्ड वाइपर है, वो अभी तक मिला नहीं, तो हम लोग 3 ही मान के चल रहे हैं। तो बाकी जो सांप हैं सारे नॉन वेनेमस हैं। एक कैट स्नेक होता है, कॉमन कैट स्नेक, वो थोड़ा सा माइल्ड वेनेमस होता है।